हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि मैं फिर आया हूँ अपना एक वीडियो लेके। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, आप सभी ने देखा होगा फेसबुक का और यूट्यूब मेरा चैनल पे। हम लोग जो हमारे जॉइंट को मिनिमम 12,000 से लेके मैक्सिमम 20,000 बार तक यूज करते हैं। कब, क्यों और कैसे, आज यही बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि मेरा प्रोफेशन है बॉडी बिल्डिंग, तो मैंने जैसे बोला कि हम लोग अपने जॉइंट को मिनिमम 12,000 से लेके 20,000 बार तक यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। मैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हूँ, तो इसलिए मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए ही बोलूँगा। तो मेरा जो सिंपल फंडा है कि हम लोग, जो मैंने ये कैलकुलेशन दिया है आप लोगों को, ये बॉडी बिल्डिंग का कैलकुलेशन है। क्योंकि हम लोग बॉडी बिल्डिंग में जो एक्सरसाइज भी करते हैं, पर्टिकुलर जो एक बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज करते हैं, वो हम लोग करते हैं सेट में। और आप लोग सभी को पता है सेट क्या होता है। सेट होता है कि हम एक एक्सरसाइज को कितने बार हम लोग दोहराते हैं, उसको बोलते हैं सेट। और सेट के अंदर जो आता है रेप्स, आप सभी ने सुना होगा रेप्स। हम लोग उसी एक्सरसाइज को कितने बार हम लोग उसको कर पाते हैं, उसको बोलते हैं रेप्स। तो जो भी हम लोग जितना भी रेप्स है, उसको मिला के हम लोग जो वर्कआउट बनाते हैं, उसको बोलते हैं सेट। तो एज अ बॉडी बिल्डिंग ट्रेनर, हम लोग नॉर्मल जिम या आप कई जिम में देख लीजिए, हम लोग जैसे कोई आदमी आता है आपके सामने, तो आप लोग बोलते हो, जैसे वो बोलता है कि आपका क्लाइंट, सर आज क्या करो, तो हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज बता देते हैं, आप लोग ये एक्सरसाइज करो। और वो बोलता है भाई सर कितना करूँ, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आप ये एक्सरसाइज का आप 4 सेट लगाओ या 5 सेट लगाओ या मिनिमम 3 सेट तो लगाते हैं हम लोग। तो मैं उसी हिसाब से आपके बारे में आज बताने जा रहा हूँ कि हम लोग अपने जॉइंट को कैसे यूज करते हैं और कितना बार यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपसे क्लाइंट आपको पूछता है सर मैं कितना सेट करूं, तो आप लोग मिनिमम, हम लोग जैसे जिम में, नॉर्मल जिम में या नॉर्मल जिम में आप देख लो, कभी कहीं भी आप देख लीजिए, हम लोग बोलते हैं नॉर्मल 3 सेट तो मिनिमम लगाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कि 3 सेट लगा लीजिए। और वो बोलता है सर कितना रेप्स लगाऊं, कितना बार करना है, तो हम लोग मिनिमम बोलते हैं कि 10 से 15 बार। ये सबका जिम में होता है मिनिमम 10 से 15 बार। आप इसे मसल बिल्डिंग में 10 मिनिमम रेप्स है और मैक्सिमम आपका 15 रेप्स। ये जाता है आंकड़ा, जब आप प्रेप करते हो तो इसका ऊपर भी 15, इससे ऊपर भी जाता है 25, 20, 25 और मिनिमम 6 तक जाता है। जब हम लोग स्ट्रेंथ के लिए करते हैं तो मिनिमम 6 और मैक्सिमम हम लोग जाते हैं 20, 25। तो आज का जो मेरा ये कैलकुलेशन है, ये है बॉडी बिल्डिंग का, जो मिनिमम 10 रेप्स से लेकर 15 रेप्स तक। तो मैं आज पकड़ लेता हूँ अपने सामने 10 रेप के लिए, है ना। जैसे कि आपका सबसे, हर किसी जिम में देख लीजिए आप, सबका फेवरेट एक्सरसाइज है बाइसेप्स, है ना। तो हम लोग, मैं बाइसेप को पकड़ लेता हूँ। जैसे मैंने किसी को बोल दिया कि आप आज बाइसेप एक्सरसाइज करिए, तो मैं उनको, उसको बोलूंगा क्लाइंट को कि आप बाइसेप का 3 एक्सरसाइज लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लीजिए आपने बारबल कर्ल, एक लीजिए आप हैमर कर्ल और एक लीजिए आप पिचर, सीटेड पिचर कर्ल विद बारबल। तो अगर आप एक एक्सरसाइज का आप 3 सेट पकड़ते हो और मैं उनको बोलूंगा रिपीटेशन लगाइए मिनिमम 10 बार, तो आप सोच के चलिए, जैसे बारबल कर्ल का आपने ले लिया 3 सेट, तो एक सेट में आप अगर 10 रेप्स लगाते हो तो आपका हो गया टोटल एक सेट में 30 रेप्स। ठीक है, 30 रेप्स हो गए। अगर आप तीन एक्सरसाइज का 30 रेप्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आपका 90 रेप्स। तो आप एक एक्सरसाइज बाइसेप का आप 90 बार उसको रेप्स को आप रेप्स लगाते हो, आप 90 बार आपको जो ये आपका हिंग जॉइंट है बाइसेप का, जो बारबल कर्ल करते हो, ये जॉइंट मैक्सिमम यूज होता है। और आपका रिस्ट जॉइंट और आपका शोल्डर जॉइंट, ये आपको स्टेबल रखने में मदद करता है। तो आपका मेन मूवमेंट होता है आपका हिंग जॉइंट बाइसेप का। तो आप जैसे आप कर्ल ऊपर लगाते हो तो आपका मैक्सिमम जॉइंट ये यूज होता है। तो आप जब बाइसेप का 3 एक्सरसाइज करते हो 10-10 रेप के, तो आप सोचिए आप इसको 90 बार यूज करते हो, तो ये तो हो गया आप एक बार एक दिन का एक्सरसाइज। ठीक है, तो जैसे हम लोग का होल देखिए हफ्ता में जैसे 6 डेज करते हैं हम लोग, मिनिमम 7 डेज, जितना भी मैक्सिमम जिम में अभी संडे छुट्टी होता है, तो हम लोग पकड़ लेते हैं मंडे टू सैटरडे। अगर आपने मंडे का बाइसेप लगाया तो आपका जो बाइसेप रिपीट होकर आता है आपका थर्सडे को, तो आप मंडे में 90 बार करेंगे तो थर्सडे भी आपका होगा 90 बार। तो कितना हो गया आपका टोटल एक हफ्ते के अंदर 180 बार। समझिए मेरी बात को आप, क्योंकि 180 बार आप एक हफ्ते के अंदर आपने 180 बार बाइसेप को ट्रेन किया, तो आप पकड़ के चलिए 180 बार आपने ट्रेन किया बाइसेप को, हिंग जॉइंट को यूज किया आपने, तो एक महीने में आपका होता है 4 हफ्ता मिनिमम। हम एक महीने के अंदर आपका 4 हफ्ता हो गया, 4 वीक्स। तो आप अगर आप पकड़ लीजिए 180 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए 4 हफ्ता का, तो आपका टोटल होता है आप 720 टाइम्स। तो सोचिए आप
आप एक जॉइंट को एक महीने के अंदर आप 720 बार उसको यूज करते हैं। ये नॉर्मली, ये तो मैं बोल रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग के लिए। जैसे मैंने बोला कि आप अगर ये जाता है स्पोर्ट्स बाय स्पोर्ट्स, जैसे आप अगर मैराथन रनर हो तो आप सोच के चलिए, जो मैराथन रनिंग करता है जैसे 21 किलोमीटर, तो वो लोग कितना बार नी जॉइंट को यूज करते होंगे, वो गिन भी नहीं पाएंगे कि उसने कितना बार नी जॉइंट को यूज किया। अगर वो जल्दी दौड़ेगा तो कम यूज करेगा, अगर वो स्लो दौड़ेगा तो और ज्यादा यूज करेगा नी जॉइंट को। इसी तरह जैसे मैं आता अपने टॉपिक पे, 720 बार हम लोग यूज करते हैं एक महीने के अंदर अपना, ये जो हम लोग का एल्बो जॉइंट को 720 बार यूज करते हैं। तो आप ये मल्टीप्लाई सोच के चलिए, 720 बार को आप अगर साल भर करेंगे तो 12 महीने होते हैं एक साल में। अगर आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल होता है आपका 8640 बार। आपको समझ में आ गया ना? ये होता है कैलकुलेशन। आप बताइए, हम लोग जो बॉडी बिल्डर है हम लोग सेट पे करते हैं। अगर आप लोग सोचिए, अगर 3 सेट में हम लोग 10 बार भी करते हैं तो हम लोग अपने एल्बो जॉइंट को 8640 बार यूज करते हैं। अगर हम लोग उसको 5 सेट करेंगे 15 से, तो आप मल्टीप्लाई करके कितना होता है? आप ही बताइए, आप मल्टीप्लाई करके देखिए खुद को और सोचिए हमारा जॉइंट का हालत क्या होता होगा। तो मैं दोस्त लोगों को सबको बताना चाहता हूँ, जैसे एज अ बॉडी बिल्डर, एज अ मैं ट्रेनर, मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि आपको अगर मैक्सिमम आप जिम में देखते होंगे कि हर ट्रेनर लोग सजेस्ट करता है कि आप स्ट्रेंथ के लिए क्रिएटिन खाओ, पावर के लिए आप प्री वर्कआउट खाओ, है ना, फॉर रिकवरी आप ग्लूटामाइन खाओ, मतलब मसल बिल्ड करना है तो आपको बोलता है प्रोटीन खाओ, आपको वेट गेन करना है तो बोलता है वेट गेनर खाओ। लेकिन आप सोचिए हम लोग जॉइंट के लिए खाते क्या है? आपने कभी सोचा है? हम आपको मसल बिल्डिंग के लिए सोचे हैं, आप मसल बिल्डिंग के लिए जा रहे हो, लेकिन आपने मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन खा लिया, तो जॉइंट के लिए आप खाते क्या हो? मेन काम तो जॉइंट ही करता है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हो, तो आपका मेन जो फिजिकल एक्टिविटी करता है वो होता है जॉइंट। तो हम लोग जॉइंट के बारे में सोचते नहीं। इसलिए मेरा सभी दोस्तों को ये अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन खा रहे हो, रिकवरी के लिए आप ग्लूटामाइन खा रहे हो, स्ट्रेंथ के लिए आप क्रिएटिन खा रहे हो, तो आप जॉइंट के लिए भी ऐसा एक मेडिसिन लीजिए जो आपका जॉइंट को सपोर्ट करे और आपका जो वर्कआउट है वो अच्छा रहे, और आपका जो इंजरीज वो जॉइंट में वो प्रिवेंट हो, और आप सालों साल तक वर्कआउट करें और सेफ वर्कआउट करिए। और जो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा एक ही भरोसेमंद सप्लीमेंट है जो मैं जॉइंट के लिए खाता हूँ, वो है आपका ग्लूकोसामाइन। आप सर्च करेंगे ग्लूकोसामाइन, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर जॉइंट्स। ये आपको जॉइंट को प्रिवेंट करेगा इंजरीज से, और आपका कार्टिलेज जो होता है आपका, ये प्रोवाइड करेगा कुशन का, जैसे वो प्रोवाइड करेगा जॉइंट के अंदर आपका फ्लूइड जमा करेगा, और आपका जो कट का आवाज है वो गायब हो जाएगा। अगर आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं तभी ग्लूकोसामाइन आपके लिए जरूरत है। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, दूसरा स्पोर्ट्स, उसके लिए ग्लूकोसामाइन जरूरत है। तो मैं आप सभी दोस्तों को ये बोलना चाहता हूँ कि सब जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जरूरी है, तो माइक्रो भी जरूरी है आपके लिए, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, है ना। तो जॉइंट भी आपके लिए बहुत आपके लिए फायदेमंद है। आप नेट पे सर्च कर लेना, बहुत सा जॉइंट प्रिवेंशन आपका मेडिसिन उपलब्ध है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ग्लूकोसामाइन, वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर जॉइंट। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करिए। मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेके फिर दूसरी बार आऊँगा, और आपको, ताकि आपको छोटा नॉलेज मिलता जाए, क्योंकि बॉडी बनाना बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इट्स अ टफ गेम, और किंग ऑफ स्पोर्ट्स इसलिए नहीं कहते कि आपको इसके डाइट के साथ साथ आपका जो इंटरनल ऑर्गन है, या आपको जो जॉइंट्स है, आपका जो मसल्स है, टिश्यूज है, उसको भी आपको सही सलामत रखना पड़ेगा, तभी आप लंबे रेस के घोड़े बन सकते हो। यही कहते हुए आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।